हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है हृदय। अगर ये सही है तो आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। हृदय के प्रति जागरूकता पैदा करने और हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न हृदय रोग, हार्ट डिजीज और कारकों को जो व्यक्ति को उच्च जोखिम में डालते हैं, समझने के लिए समय की जरूरत है। वर्ल्ड हार्ट डे 2020 के लिए थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। हृदय का कार्य सभी अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना है, पूरे शरीर में रक्त पंप करना है, और जब यह इस तरह से काम करने में विफल रहता है तो इसे हृदय की विफलता, हार्ट फेलियर के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर तब होता है जब हृदय फेफड़े से ऑक्सीजन इकट्ठा करने या शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता है। आपके हृदय से जो रक्त बाहर निकलता है वह आपके फेफड़ों और आपके शरीर के अन्य भागों में इकट्ठा होता है। यही कारण है कि आप अपने फेफड़ों में सांस की तकलीफ और हाथों पैरों में सूजन अनुभव कर सकते हैं। हार्ट फेलियर वाले कुछ लोगों में दिल बढ़े हुए होते हैं, जो छाती के एक्सरे पर देखे जा सकते हैं। एक कमजोर दिल अपने सारे रक्त को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करता है। हृदय की मांसपेशियों के तंतु खिंच जाते हैं। समय के साथ यह अतिरिक्त खिंचाव दिल को बड़े कमजोर कक्षों के साथ छोड़ देता है। यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है और तत्काल चिकित्सा की जरूरत होती है। प्रारंभिक निदान और दवा उपचार सक्रिय जीवन जीने में मदद कर सकती है, लेकिन दवा के साथ अगर स्थिति नहीं बदलती है तो इसे अंत चरण हार्ट फेलियर के रूप में संदर्भित किया जाता है। निदान और सटीक उपचार के लिए एक अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। जानें हार्ट फेलियर के बारे में सब कुछ। हार्ट फेलियर को कैसे पहचानें? उम्र बढ़ने या अन्य कुछ सामान्य बीमारियों के साथ भ्रमित होना आम है। दिल की विफलता जितनी अधिक उन्नत होती है, लक्षण भी उतने ही अधिक संभावना बढ़ जाते हैं। दिल से संकेत प्राप्त करने के कुछ सामान्य तरीके हैं, जैसे सांस की तकलीफ। अगर आपको कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद सांस लेने में मुश्किल होती है या फिर बैठे हुए भी परेशानी महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपका हृदय कमजोर हो रहा है या हो चुका है। नींद की समस्या, सांस फूलने की वजह से सोने के लिए सिर हिलाना या रात में अचानक उठना, हवा के लिए हाँफना, यह भी दिल के कमजोर होने का एक लक्षण है। खांसी, सोते समय सूखी खांसी और लेटते समय गुलाबी रंग के साथ कफ भी संकेत देते हैं। थकान, बहुत ज्यादा थकान भी हार्ट फेलियर का एक संकेत हो सकता है। सूजन, हार्ट डिजीज होने के संकेतों में से एक सूजन भी है। हाथ, पैर या फिर पेट की सूजन अहम है। भूख कम लगना, भूख कम लगना हार्ट फेलियर के उन्नत अवस्था का संकेत माना जाता है। बार बार पेशाब आना, आधी रात में बाथरूम जाना भी संकेतों में से एक माना जाता है। हार्ट पैल्पिटेशन, रेसिंग हार्ट बीट का एहसास, मानो दिल बहुत तेजी से धड़क रहा हो। रक्त पंप की मात्रा की क्षतिपूर्ति करने के लिए दिल तेजी से धड़कने की कोशिश करता है। दिल की विफलता, जिसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या CHF भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब दिल पर्याप्त रूप से रक्त पंप करने में असमर्थ होता है। इसके नाम के बावजूद दिल की विफलता का निदान का मतलब यह नहीं है कि दिल धड़कना बंद करने वाला है। शब्द विफलता इस तथ्य को संदर्भित करता है कि हृदय की मांसपेशी सामान्य तरीके से रक्त पंप करने में विफल हो रही है, क्योंकि यह कमजोर हो गई है। आपके दिल के दुश्मन हैं ये 5 किस्म के खाद्य पदार्थ। ना खाएं तो ही बेहतर। एनर्जी ड्रिंक्स और सोडा, हल्की सी प्यास लगने पर या थकान होने पर सबसे पहले याद आती है एनर्जी ड्रिंक्स या सोडा। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन होता है, जिससे अतालता की शिकायत हो सकती है। अतालता का मतलब है आपके दिल की धड़कनों की लय में परिवर्तन। अतालता का सबसे प्रमुख लक्षण है दिल की अनियमित धड़कन। इसी तरह सोडा पीने से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। यही नहीं, सोडा आर्टरी, दिल से शरीर के बाकी हिस्सों में खून ले जाने वाली धमनी की दीवारों पर तनाव पैदा कर दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा देता है। रोजाना के खान पान में सोडा का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। चिप्स, बच्चे हो या बूढ़े, चिप्स हर किसी के फेवरेट होते हैं, लेकिन ये आपके दिल के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कई रिसर्च से खुलासा भी हो चुका है कि जो लोग एक दिन में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम खाते हैं, वो दिल की बीमारी से मरने वाले 10 लोगों में से एक होते हैं। चिप्स में भरपूर मात्रा में ट्रांस फैट, सोडियम, कार्ब्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके लिए, आपके दिल के लिए बहुत ही हानिकारक है। यही नहीं, इन चिप्स में ज़रूरत से ज़्यादा नमक होता है, जो दिल की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। पिज़्ज़ा, नूडल्स और चाइनीज़ फूड, पिज़्ज़ा और चाइनीज़ फूड फैट और सोडियम का घर है। इनके साथ
खाने वाले सॉस में भी काफ़ी मात्रा में सोडियम होता है। इन दोनों के सेवन से आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। इसी तरह नूडल्स भी काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। बच्चों को ये झटपट बनने वाले नूडल्स पसंद तो बड़े होते हैं, लेकिन स्टडी के मुताबिक इंस्टेंट नूडल के एक पैकेट में 875 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। यह मात्रा दिन भर के सोडियम इंटेक से भी ज़्यादा है। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे दिल पर दबाव बढ़ने लगता है। नॉन वेज में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन आजकल बाजारों में मिलने वाले तले भुने नॉन वेज में भरपूर मात्रा में ट्रांस फैट पाया जाता है। यह न सिर्फ हेल्थ के लिए खतरनाक है, बल्कि कमर को ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ा करने के लिए भी जिम्मेदार है। कॉफ़ी नींद खराब करने के साथ साथ ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी भी शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वहीं ब्लेंडेड कॉफ़ी में काफ़ी मात्रा में कैलोरीज और फैट पाया जाता है। इसमें चीनी भी भरपूर मात्रा में होती है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। यही नहीं, इस तरह की कॉफ़ी में मौजूद कैफीन भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती है, और इसका सेवन खास तौर पर डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लाइफस्टाइल में बदलाव कर हार्ट के रोगों को कर सकते हैं कम। खाएं हेल्दी खाना। एक हेल्दी डाइट लेने से हार्ट से जुड़े कई रोगों का खतरा कम हो जाता है। यह ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जो डायबिटीज़ और कैंसर के जोखिम का कारण बनते हैं, जैसे नमक, तेजी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे व्हाइट ब्रेड, सफ़ेद चावल, आलू इत्यादि, जिनसे बचा जाना चाहिए। इन फूड्स को ज़्यादा मात्रा में खाने से दिल के रोगों को बुलावा देने जैसा है। एक हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करें जो स्ट्रोक के जोखिम को कम करने और हार्ट के लिए नुकसानदायक ना हो। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ब्लूबेरी या ओट्स या दलिया शामिल कर सकते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा फल और सब्जियां, प्रोटीन, बीन्स, नट्स, मछली और पोल्ट्री को शामिल कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मछली और पोल्ट्री खाना न्यूनतम तेल और नमक के साथ पका हो तभी फायदेमंद होगा। शराब और धूम्रपान को ना कहें। तंबाकू का सेवन किसी के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन शराब पीने वाले धूम्रपान करने वालों की तुलना में दिल की बीमारी के खतरों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि ज़्यादा शराब पीने से शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। धूम्रपान और शराब पीने जैसी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल है, इसलिए जल्द से जल्द धूम्रपान और शराब छोड़ने के लिए किसी प्रोफेशनल की सलाह लें। एक्सरसाइज करें। हमारा दिल एक मांसपेशी है जिसे स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज की जरूरत होती है। व्यायाम और अन्य प्रकार की शारीरिक गतिविधि जैसे चलना या तैरना या योगा मूड बूस्टिंग हमें स्वस्थ रखता है। व्यायाम करने से न केवल माइंड फ्रेश रहता है, बल्कि यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करके दिल की मांसपेशियों को मजबूत करने में भी मदद करता है। नींद पूरी करें और स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस हार्ट पर तो प्रभाव डालता ही है, हमारे शरीर को भी कमजोर करता है। मानक रूप से कॉर्टिसोल का स्तर ना तो बहुत अधिक होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। कॉर्टिसोल के स्तर को संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस कम लेना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौजूद श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल भारत का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो बच्चों के हृदय रोगों के इलाज के लिए पूरी तरह समर्पित है। पूरी तरह निःशुल्क सेवा देने वाले इस अस्पताल में दुनिया भर से आए बच्चों का इलाज किया जाता है। 100 बिस्तर वाले इस अस्पताल की स्थापना नवंबर वर्ष 2012 में हुई। पहले यहाँ सभी उम्र के मरीजों के दिल का इलाज किया जाता था, लेकिन फरवरी वर्ष 2014 से इसे चाइल्ड हार्ट केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तब से यह अस्पताल बच्चों के दिल की देखभाल कर रहा है।